नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची के मोरहाबादी और देवघर का कार्यक्रम रद्द, दौरे में सिर्फ खूंटी का नाम शामिल रहा। रोहतास पहुंचे नितिन गडकरी, भोजपुर बक्सर फोरलेन की दी सौगात, मंच पर बैठे तेजस्वी यादव की भी जमकर तारीफ की। बाल दिवस में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कहा बाल पत्रकारों से बातचीत करके प्रसन्नता होती है। और जमशेदपुर के गोपाल मैदान में देश भर से जुटेंगे जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि, दिखेगी आदिवासी संस्कृति। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड आगमन को लेकर बदलाव हुआ है। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह और देवघर के कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल नहीं होंगी। बताया गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 नवंबर की जगह 15 नवंबर को एक दिवसीय दौरे पर झारखंड आएगी। मंगलवार की सुबह राष्ट्रपति का विमान रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर लैंड होगा। वहां से सेना के हेलीकॉप्टर से वे सीधे खूंटी जाएंगी। वह भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू स्थित उनके घर जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी और उनके परिजनों से बात करेंगी। फिर वहां से हेलीकॉप्टर से वापस बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लौटेंगी। यहां से राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगी। और झारखंड स्थापना दिवस को लेकर चल रही तैयारियां अब अपने अंतिम चरण पर है। मोरहाबादी मैदान में मुख्य कार्यक्रम होना है, जिसकी तैयारियां भी अंतिम चरण पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोरहाबादी मैदान पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने कल होने वाले राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियों का जायजा लिया एवं जिम्मेदार लोगों को प्रोग्राम से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। पूरे कार्यक्रम स्थल को कई हिस्सों में बांटकर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। जिस तरह की व्यवस्था की गई है उसके मुताबिक पूरे पंडाल में लगभग 5000 लोग बैठ पाएंगे। भैया इधर इधर भैया अहमद भैया एक बार। सस्पेंस रहे तो ज्यादा मजा आएगा और लोगों को और अच्छा लगेगा कि जो हम लोगों का स्थापना दिवस हम लोग इस बार मनाएंगे। मुझे लगता है कि 20 वर्षों में जितने स्थापना दिवस हुए उससे बिल्कुल ये भिन्न होगा। सस्पेंस रहे। बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में यूनिसेफ के बाल पत्रकारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बाल पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर स्पोर्ट्स, समावेश और विविधता, जो कि इस वर्ष के बाल दिवस की थीम रखी गई है, इस पर सवाल पूछने का अवसर भी दिया। इस कार्यक्रम में रांची जिले के 7 प्रखंडों के बीच 20 बाल पत्रकार शामिल हुए, जिन्होंने मुख्यमंत्री से कई मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की। मौके पर यूनिसेफ झारखंड की प्रमुख डॉक्टर कनिनिका मित्र, यूनिसेफ की संचार विशेषज्ञ आस्था अलंग भी उपस्थित थी। खेल भी एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई भी बच्चा अपना नाम रोशन कर सकता है। सिर्फ अपने लिए नहीं, देश का गौरव भी बन सकता है, दुनिया का मिसाल भी बन सकता है। इसलिए खेल की रुचि रखने वाले बच्चों को खेल की दिशा में उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं बाल पत्रकार शिवम प्रमाणिक। सर, आपके अनुसार बाल अधिकारों को सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है? हर संभव सुनिश्चित होनी चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूं कि बाल अधिकार आज के दिन में बहुत रिलेवेंट है। पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि बच्चे
आने वाले समय की एक नई पीढ़ी के रूप में काम करती है और उनके अधिकारों को उन तक पहुंचे ताकि वो अपने बेहतर भविष्य के रास्ते को ठीक से तय कर पाए। सर, आपने खेल को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे पहल किए। वे कौन से पहल हैं जिसके माध्यम से लड़के एवं लड़कियों को समान रूप से खेलने का अवसर मिलेगा? इस राज्य में जो बच्चे हैं वो काफी लगन से सीमित संसाधनों में, सीमित जगहों पे अपने हुनर का निखार करते हैं और इस विषय को लेकर हम लोग अब प्रयासरत हैं कि इन बच्चों को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम लोगों ने नई खेल नीति भी बनाई है जिसके माध्यम से बच्चों को आगे खेलने का मौका मिलेगा और जो नेशनल, इंटरनेशनल अलग अलग जगह जो खेल का आयोजन होता है उसमें पाने वाले विजेताओं को हम लोग नियुक्तियां भी कर रहे हैं। नौकरियों में भी हम लोगों ने कुछ परसेंटेज खिलाड़ियों के लिए रखा है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति एक दूसरे का विरोध करने की है और दोनों दलों के नेता एक दूसरे को कोसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, लेकिन सोमवार का नजारा ऐसा नहीं था। बिहार के रोहतास जिले में झारखंड से जोड़ने वाले पुल के शिलान्यास के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक दूसरे की इतनी तारीफ की। तेजस्वी यादव ने नितिन गडकरी को विकास का दूसरा नाम बताया तो नितिन गडकरी ने भी तेजस्वी यादव से विकास की उम्मीद जताई। उन्होंने तेजस्वी यादव को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जलमार्ग की काफी संभावना है। वे चाहते हैं कि पटना में पानी से उड़ान भरने वाला जहाज तैयार हो। बिहार में फिर नौकरी का पिटारा खुलने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10,000 से अधिक नवचयनित दारोगा, सार्जेंट और सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। पटना के गांधी मैदान में इसके लिए 16 नवंबर को कार्यक्रम का आयोजन होगा। पुलिस मुख्यालय की ओर से नियुक्ति पत्र वितरण के इस प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी है। गांधी मैदान में इस बड़े समारोह में बिहार सरकार के कई अन्य मंत्री और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। डीजीपी एस.के. सिंघल ने इस बारे में क्या कहा, सुनते हैं। महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम लोग जो है नियुक्ति वितरण कर रहे हैं। ये जो हमारा कार्यक्रम है, क्योंकि हम लोगों का जो सिलेक्शन का तरीका है और जो हम लोगों का नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो ये सब के सब लोग 10,459 जो हमारे पदाधिकारी और कर्मी हैं, इनके रिजल्ट अभी पिछले 2-3 महीने में निकले हैं और उसका नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी चल रही थी और उसको एक्सपीडिएट कराया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात रहेगी हमारे राज्य के लिए, यहाँ के यूथ के लिए खास तौर से, कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ जो है वो नियुक्ति पत्र का वितरण। राज्य में उर्दू के प्रचार और अस्तित्व के लिए श्री नसीर अफसर का नाम बहुत ऊंचा है। उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। वे लगभग आधी शताब्दी से इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आधी शताब्दी से उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए मुशायरों का आयोजन किया जाता रहा है। उन्होंने महिला शिक्षा के संबंध में उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए भी कार्य किया है। वे वर्तमान में अंजुमन बाक़ी आदाब रांची के महासचिव हैं और दूसरी ओर वे उर्दू भाषा के प्रचार के लिए नई राष्ट्रीय परिषद नई दिल्ली के अनुदान सहायता समिति के पूरे झारखंड से एकमात्र सदस्य भी हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, देखते हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम है। अब इस शेर के आगे आप सोचिए, क्या आप मेरी शाम चाहिए? जश्न जिंदगी
झारखंड की उपराजधानी दुमका में 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर बनकाठी स्कूल के खेल परिसर में स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा विभिन्न तरह के खेलों का आयोजन किया गया। 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, फुटबॉल तथा लड़कियों के लिए म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता, बोड़ा दौड़, जलेबी रेस, लंबी कूद, ऊंची कूद, इस तरह बहुत सारे खेलों का आयोजन इस मौके पर किया गया। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र के हरिंडुबा में पुलिस फायरिंग रेंज के आसपास एक सुनसान इलाके से एक अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ है। दरअसल पिछले दिनों इस गांव में एक मेला लगा था। इस मेले में बाहर से कुछ लोग आए थे जिसके तहत प्लानिंग के तहत इस युवती को बुलाकर मर्डर किया गया। आशंका जताई जा रही इसके साथ दुष्कर्म भी हुआ होगा। वहीं लड़की का शव अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ देखा गया। तुरंत मामले की जानकारी स्थानीय लोगों ने हिरणपुर थाना को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पाकुड़ एसपी हार्दिक पी जनार्दन, एसडीपीओ अजीत कुमार विमल, थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज पहुंचे। वहीं पुलिस आगे की इस कार्रवाई में जुटी है। एक लड़की का डेड बॉडी मिला है। अभी ये लड़की का पहचान नहीं हो पाया है। देखने से लगता है कि यहाँ पे कल एक मेला हुआ था। मेला देखने के लिए बाहर से कोई आया था। उसके बाद प्लान करते हुए इसको मर्डर किया, क्योंकि एक चाकू भी हमको पीओ से मिला है और इसको चाकू भी मारा है। अभी हम लोग डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा है। हम लोग साइंटिफिकली इसको इन्वेस्टिगेट करने का कोशिश करेंगे और हमारा एक बार लड़की का पहचान हो जाने के बाद। और देवघर में एक बार फिर खूनी खेल खेला गया। इस बार नगर थाना क्षेत्र के सलोना टांड में जमीन विवाद में बम मारकर सलोना टांड निवासी गणेश मेहता उर्फ मंगरू मेहता की हत्या कर दी गई, जबकि बारूद लगने से 2 लोग घायल हो गए। घायलों में विजयकांत मेहता उर्फ अंजू मेहता एवं 13 वर्षीय संजीव मेहता भी शामिल हैं। अपराधियों ने मंगरू के सिर पर बम से हमला किया, जिससे बम का बारूद संजीव की आंख व अंजू के पैर पर लग गए। दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। बमबाजी के बाद एक पक्ष से 4 राउंड फायरिंग भी हुई। घटना की सूचना मिलने पर एसपी सुभाष चंद्र जाट, एसडीपीओ पवन कुमार व नगर इंस्पेक्टर रतन कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा व बम के अवशेष बरामद किए हैं। साथ ही एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। परिजनों के अनुसार रविवार को सलोना टांड की रैयत फुलेश्वरी देवी की जमीन पर दावे को लेकर 2 पक्षों में समझौते के लिए पंचायत बुलाई गई। जमीन के दावे को लेकर धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया, तभी बाइक पर सवार 3 अपराधी रेलवे लाइन की ओर से पहुंचे और मंगरू मेहता पर बम से हमला कर दिया। इस दौरान मौके पर ही मंगरू की मौत हो गई, जबकि इसके साथ बैठे रामू मेहता, नवीन मेहता, मुकेश मेहता, अंजू मेहता जान बचाने के लिए भागने लगे। भागने के क्रम में ही फायरिंग भी हुई, लेकिन सभी ने पास के एक घर में छिपकर अपनी जान बचाई। इसी के विवाद को लेकर आज एक पंचायत हो रही थी दोनों पक्षों में, जिसमें ओरिजिनली बेची थी जिनके पूर्वजों ने और जिसके पास अभी लैंड है। उसी पंचायत के दौरान ये बमबारी की घटना हुई है। उसमें एक मंगरू मेहता नाम का व्यक्ति है जो पहले भी जेल जा चुका है रंगदारी के केस में नाम से। उसकी मृत्यु की घटना अधिकारिक हुई। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। जल्दी खबर बगहा के रामनगर से है, जहां गन्ना पिराई सत्र शुरू होने के पूर्व डीएम के निर्देशानुसार नगर परिषद क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान में पुलिस प्रशासन को बल का प्रयोग करना पड़ा। नगर परिषद क्षेत्र में मुख्य सड़कों पर चर्च रोड, भगत सिंह, अंबेडकर चौक, सरयुग सिंह चौक होते हुए नगर के सभी चौक चौराहे होते हुए बेला गोला तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सामदाम दंड भेद अपनाकर नगर प्रशासन ने स्थानीय प्रशासन की मदद से शहरी क्षेत्र के मुख्य सड़कों पर से बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। हर साल गन्ना पिराई सत्र शुरू होते ही रामनगर में अतिक्रमण की वजह से आमजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिला प्रशासन के आदेश के आधार पर अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इसमें हमारे कार्यपालक अधिकारी सीओ साहब और सीओ साहब सभी लोग उपस्थित थे। बहुत के साथ हटाया जा रहा था। उसी क्रम में कुछ लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया और लाठी चलाने का प्रयास किया, जिसमें हम लोगों ने कर लिया। बल प्रयोग करना पड़ा आप लोगों को? हल्का फुल्का लोगों को करने के लिए कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं सर। आज काफ़ी समय से सड़क के दोनों तरफ ठेला लगता था, खासकर सब्जी वाला ठेला लगता था। उनको काफ़ी समय से बोला गया था और आज अनुमंडल पदाधिकारी से दंडाधिकारी नियुक्त करा के, जिसमें से हमारे सीओ साहब दंडाधिकारी नियुक्त करा
करा के और एसएचओ साहब को लेके एवं वीडियो साहब को लेके हम लोगों ने उस पर अतिक्रमण हटाया है। इसमें कुछ लोगों ने विरोध किया था, उसको उनको वो करते हुए शांत कर दिया गया है। उस दौरान हल्की झड़प हुई है, ऐसी मारपीट की कोई खबर नहीं है। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के व्यस्तम इलाके में 9 नवंबर की रात्रि 8 बजे एक लड़की को गोली मारकर घायल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। कटिहार पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है। जो बातें सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली थी। कटिहार पुलिस कप्तान जितेंद्र कुमार ने घटना के पीछे की साजिश का खुलासा करते हुए कहा कि कटिहार जेल में बंद अपने प्रेमी को बाहर निकालने की और खुद को गोली मारकर घायल कर लेने की साजिश खुद लड़की के द्वारा रची गई थी। घटना को अंजाम देने की साजिश लड़की खुशी के प्रेमी ने जेल में ही रची थी, जिसमें लड़की ने खुद पर गोली चलाने के आरोपी अंकित कुमार को बताते हुए प्राथमिकी भी दर्ज करवाई थी। पुलिस तफ्तीश में गिरफ्तार अंकित और वादिनी खुशी से जब पूछताछ की गई तो एक चौंकाने वाला ये तथ्य सामने आया। घटना की गंभीरता को देखते हुए इसमें एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ और जिसको अभियुक्त बनाई पीड़िता ने, उस अभियुक्त को हम लोगों ने अपने पास बुलाकर उससे पूछताछ की। पूछताछ में ये बात पता चली कि पीड़िता जो है वो एक लड़के से प्रेम करती है जो कि अभी मर्डर केस में जेल में है और उसी को बचाने के लिए इसने पूरी साजिश रची। उसके बाद जो है हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा जो टेक्निकल अनुसंधान है उसको हम लोगों ने किया। जो भी एफआईआर में जितना भी स्टेटमेंट है वो कोई भी वेरीफाई नहीं हुआ। कॉन्ट्राडिक्शन, सारे जितने आरोप थे सब कॉन्ट्राडिक्टरी निकले। सारा हम लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज जो भी टेक्निकल एविडेंस है, उसके बाद हम लोगों ने पीड़िता से पूछताछ की। पीड़िता ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड में सुल्तानगंज पुल निर्माण कार्य में हुए नाव हादसे में मजदूर लापता बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सियादतपुर अगुवानी पंचायत के डुमरिया बुजुर्ग नवटोलिया निवासी सुदामा यादव के 27 वर्षीय पुत्र ब्रजेश यादव ने अपनी नाव पुल निर्माण कार्य में रेंट पर लगाई, जो हादसे के बाद से लापता है। अगुवानी सुल्तानगंज पुल निर्माण कार्य के पाया नंबर 11 के पास निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को उतारा जा रहा था। इसी दौरान बाजरा से नाव टकरा गई और नाव हादसे का रूप ले लिया, जहां नाव पर सवार एक मजदूर लापता हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ टीम पहुंची और खोजबीन जारी है। भारत नेपाल सीमा के किशनगंज के गलगलिया बॉर्डर पर किशनगंज पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से एक संदिग्ध पाकिस्तानी मूल की अमेरिकन नागरिकता वाली महिला को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। महिला दरअसल भारतीय सीमा से नेपाल बिना वैध दस्तावेज के पार करने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान उसे पकड़ लिया गया। पकड़ी गई महिला फरीद मलिक अमेरिका की कैलिफोर्निया की रहने वाली है और उसे फिलहाल किशनगंज महिला थाना में रखा गया है और इससे पूछताछ की जा रही है। तक के अनुसंधान में ये पता चला है कि वो मूल रूप से पाकिस्तान की है, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता छोड़कर यूएस की सिटीजनशिप ली है। यूएस की ही डॉक्यूमेंट्स पे वहीं के पासपोर्ट वीज़ा से वो यहाँ इंडिया ट्रैवल करती है और नेपाल फ्री कंट्री ट्रैवल करती है, जो अभी तक पता चला है। तो पूर्व में भी ये उत्तराखंड में एक बार एसएसबी द्वारा उनकी अरेस्टिंग हो गई थी, तब वो 11 महीने जेल रही थी। उसके बाद वापस उसको यूएस भेज दिया गया था। तो किस संदर्भ में कैसे आई, इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमने एफआरआरओ कोलकाता को भी सूचित किया है। हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में गृह विभाग में एक फॉरेनर्स डिवीज़न होता है, उनको भी सूचित किया है। शाहबाद महोत्सव के अंतिम दिन स्वार्थु साहू उच्च विद्यालय के क्रीड़ा मैदान में भव्य तरीके से एक प्रोग्राम संपन्न हुआ। अंतिम दिवस का समारोह में विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह, डुमराव विधायक अजित कुशवाहा एवं स्थानीय विधायक राम विष्णु सिंह लोहिया ने आकर 4 चांद लगा दिए। तो वहीं डीएसपी राजीव चंद्र सिंह भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। साथ ही साथ नृत्य संगीत का कार्यक्रम भी भव्य तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें भोजपुरी गायक राजा भोजपुरिया, दीपक तिवारी एवं पुराने प्रसिद्ध व्यास पहुंचे हुए थे। अंतिम दिवस के अवसर पर भी बहुत से लोग पधारे, जिसमें दावा पंचायत के मुखिया कुसुमलता कुशवाहा,
मंजी चौधरी, मिलिंद चौधरी, शिवपुर पंचायत के मुखिया महेश ठाकुर एवं शाहबाद क्षेत्र के विभिन्न जिलों के लोग पधारे थे, जिसमें नेता से लेकर शिक्षक एवं वैज्ञानिक तक भी शामिल हुए। वहीं सबको इस अवसर पर सम्मान भी दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की गया के प्रधान कार्यालय सिंगरा स्थान पुलिस लाइन में अनुसूचित जाति जनजाति एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर ब्रज नंदन चौधरी ने की। इस दौरान पार्टी को मजबूत करने और संगठन विस्तार करने पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अरविंद कुमार सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते उन्होंने पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर पर बैठक की जा रही है। हम चाहते हैं कि इस गया की नगरी और खासकर विष्णु की नगरी में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो आएँ और हम लोग तन मन और धन तो हम लोग पास नहीं है, मगर फिर भी हम लोग चंदा करके किसी तरह से करके और जो है उनको हम गया में सफल करेंगे। और एक दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर है ये मॉडल जो जाए या पूरे देश में ये पैगाम जाए कि गया में वास्तविकता जो है कार्यकर्ता लोजपा रामविलास जी के लोग हैं और SC ST हो, अति पिछड़ा हो, तमाम जनरल विंग भी हो, तमाम जो पदाधिकारी हैं हमारे कदम से कदम मिला के जो शिविर का सफल कराने के लिए जो मुहिम लिए हैं बहुत अच्छा है। और हम गया शहर के एक निजी होटल में खालसा यूथ परिवार के बैनर तले पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बीते सप्ताह संपन्न हुए गुरु नानक देव जी महाराज के 553वें प्रकाश पर्व के अवसर पर निकाली गई नगर संकीर्तन में पत्रकारों के प्रशंसनीय योगदान हेतु उपस्थित सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों और उनके प्रतिनिधियों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। नानक देव जी महाराज जी के 553वें प्रकाश पर्व के आयोजन के उपलक्ष्य में आज आप पत्रकारों भाइयों के लिए एक छोटा सा सम्मान समारोह रखा गया था। खासकर मैं सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि जितनी भी मेहनत होती है जो सफल होती है वो आप पत्रकार भाइयों के द्वारा ही किया जाता है। चाहे और खासकर ये हम लोग तो छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं तो सफल हो जाता है, ये तो गुरु का ही कार्यक्रम था और गुरु खुद अपने आप काम कराते हैं। और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को सफल आयोजन के लिए चाहे वो खालसा यूथ परिवार की तरफ से हो, चाहे वो स्त्री सत्संग के द्वारा हो या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा हो या संगत के द्वारा हो या आसपास पड़ोस के द्वारा हो, सभी के छोटे छोटे सहयोग से एक कार्यक्रम सफल होता है। आरा में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन बाल दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र, प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों को संबोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने अद्वितीय योगदान दिया था। नेहरू जी एक सफल राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक बड़े लेखक भी थे। उनके द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और इसी के उपलक्ष्य में हम बाल दिवस मनाते हैं। क्योंकि बच्चों को चाचा नेहरू बहुत पसंद थे और चाचा नेहरू भी बच्चों को बहुत पसंद करते थे, इसीलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू सिर्फ हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं थे, राजनीतिक के साथ साथ बहुत बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने कई पुस्तकों को लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पहले एक सीरियल चलता था टेलीविज़न पर, आप लोग देखे हैं? नहीं देखे होंगे, जो यहाँ शिक्षक हैं वो लोग देखे होंगे, और नेहरू जी का ही लिखा हुआ था। सहरसा जिले के बनमा इटहरी ओपी क्षेत्र के बनमा मोड़ के समीप पटना से आई एसटीएफ टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एसटीएफ टीम एवं बनमा ओपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान बनमा मोड़ के समीप बाइक सवार 2 हथियार तस्करों को भारी मात्रा में हथियार के साथ साथ उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार तस्कर के पास से 5 पिस्टल, 10 मैगजीन, 2 मोबाइल व 2 बाइक पुलिस ने बरामद की है। बनमा इटहरी ओपी में प्रेस वार्ता के दौरान सिमरी बख्तियारपुर डीएसपी इम्तियाज अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 हथियार तस्कर, जिनका नाम मोहम्मद मेराज और इब्राहिम है, जो खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये दोनों हथियार तस्कर खगड़िया जिले से भारी मात्रा में हथियार लेकर खपाने के लिए बनमा आए थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह हस्ताक्षरी को गुप्त सूचना मिली
ये वनमा थाना क्षेत्र में हथियार तस्कर का एक गिरोह हथियार की खरीद बिक्री करने के लिए आ रहा है। तो वनमा थाना अध्यक्ष श्री सुनील कुमार भगत के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हथियार तस्कर की गिरफ्तारी की। क्या सब बरामद हुआ? 5 पिस्टल है और 10 मैगजीन। ये दोनों अपराधी से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ये खुलासा हुआ कि दोनों अपराधी खगड़िया के चौथम थाना के, और पूछताछ के दौरान और भी महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिस सुराग के बुनियाद पर दूसरी जगह भी छापामारी की जा रही है और इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी। 2 वर्ष बाद जमशेदपुर में जनजातीय समुदाय की संस्कृति एक मंच पर देखने को मिलेगी। टाटा स्टील की ओर से संवाद का आयोजन 15 से 19 नवंबर तक गोपाल मैदान में हो रहा है। इसमें देश भर से 170 ट्राइब के लगभग 2500 आदिवासी समुदाय के लोग सामाजिक बदलाव के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आदिवासी तबके के बुद्धिजीवी, कलाकार, उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। अलग अलग समूह पैनल में चर्चा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और हस्तशिल्प प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची के मोरहाबादी और देवघर का कार्यक्रम हुआ रद्द। दौरे में सिर्फ खूंटी का नाम रहा शामिल। रोहतास पहुंचे नितिन गडकरी। भोजपुर बक्सर 4 लेन की दी सौगात। मंच पर बैठे तेजस्वी यादव की भी जमकर तारीफ की। बाल दिवस में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कहा, बाल पत्रकारों से बातचीत करके प्रसन्नता होती है। और जमशेदपुर के गोपाल मैदान में देश भर से जुटेंगे जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि। दिखेगी आदिवासी संस्कृति। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।